नाव से आना जाना होता है, नाव भी नहीं आता है तो आदमी को फिर पानी में हेल के आना होता है। रेलवे पार करके यहाँ से लेके और रेल लाइन वो पार ले भरा जाए तो हमारा सबके आवे जाके सुविधा हो। नाव से आवे के लिए बड़ा कठिनाई है। नाव कोई भी पदाधिकारी आता है, रोड पर आकर के निरीक्षण करता है और अपने घर जाता है। इस न्यूज़ के प्रायोजक हैं अफजल फर्नीचर। बूढ़ी गंडक नदी में जलस्तर वृद्धि के साथ ही कई इलाका पूरी तरह से बाढ़ में घिर चुका है। खड़े जहाँ पे हैं वह इलाका है कांटी क्षेत्र के ही लश्करीपुर पंचायत के अंतर्गत आने वाली मिठन सराय गाँव की। NH से सटे हुए यह गांव जो ग्रामीण सड़क को जोड़ती है उस पर भी नाव चलने की नौबत आ गई है। बाढ़ का जो पानी है वो पूरी तरह से गाँव में घिर चुका है और लोग लगातार पलायन करने में लगे हुए हैं। नाव ही एकमात्र साधन है जिससे लोग आवागमन कर रहे हैं। सैकड़ों परिवार के जो लोग हैं वो NH 57 पे शरण ले चुके हैं और खुले आसमान के नीचे तंबू बना करके रहने के लिए विवश है। लेकिन दूसरी तरफ हम बात करें सरकारी सुविधा की तो वो कितना मिल पाया है, यहाँ के स्थानीय लोगों से ही हम बात करेंगे। बाढ़ वाला पानी से तो बहुत दिक्कत हो रहा है। यहाँ का आदमी लोग जैसे मुखिया सरपंच है सबको मिल के रोड मतलब मट्टी भर देता, पुल बना देता ऊपर से, तो पार होने के लिए तो दिक्कत नहीं होता ना, समस्या तो नहीं होता ना। कैसे आना जाना होता है? नाव से आना जाना होता है, नाव भी नहीं आता है तो आदमी को फिर पानी में हेल के आना होता है। अच्छा, बीच में रेलवे लाइन है तो रेलवे लाइन का उस पार उतार देता, फिर उधर से फिर रिटर्न आना होता है। जल्दी नाव वाला भी नहीं आता है तो ऐसे आदमी को बहुत परेशानी हो जाता है। छोटा छोटा बच्चा है उसको भी दिक्कत हो जाता है आने जाने में। पानी प्रवेश कर गया हुआ। हाँ, घर पे पानी आ गया तभी ना आए हैं। तो फिर काहे आते हैं? रहेंगे भाड़ा घर में, कब तक पानी रहेगा तब तक। समस्या से हम लोग को बहुत पानी है। पानी के कारण जो आवागमन जो है नैया मिला हुआ है। लोग 500 रुपये लेता है। यहाँ हम लोग जो है हेल कर आते हैं और कष्ट होता है। 11 बजे से बैठे बैठे हैं यहाँ नैया पर चढ़ने में। देखिए घुटना फूट गया है। अब हम क्या करें? हर साल बाढ़ में तो जाएगी। हाँ, हर बाढ़ में जो है यह समस्या है। इसके लिए बहुत कठिन होता है। इस पर कम से कम मिट्टी भर कर हम लोगों को और सुविधा कर दिया जाता तो कभी नैया को ज़रूरत नहीं होता। की समस्या है बाढ़ के की स्थिति? बाढ़ तो बढ़ते हैं और बाढ़ के आयल गेला से हम सब गाँव छोड़ के 4 लाइन पर शरण ले ले छी। हमरा सबके आवे जाए के रास्ता बंद हो गए है। रेलवे लाइन बीच में बिछा देला से हमारे सबके रोड रास्ता बंद है। रेलवे पार करके यहाँ से लेके और रेल लाइन वो पार ले भरा जाए तो हमारा सबके आवे जाके सुविधा हो। नाव से आवे के लिए बड़ा कठिनाई है। नाव भी बहुत कम है और डूबे के भी समस्या है। रेलवे लाइन कहिया बनल रहे? रेलवे लाइन तो बनल रहे 10-15 साल पहले हो गए। रास्ता उहे रहे गाँव में जाए वाला? रास्ता पहले उहे रहे। हाँ, और रेलवे लाइन बन गया से रास्ता हमारे सबके बाधित हो गए। हाँ, आवाज़ तो बहुत लोग उठबै छै लेकिन सरकार सुनबे न करै छै। जब 12 बजे तो हमरा सबके कठिनाई होइए, सरकार सुनबे न करै छै तो कोई ध्यान न दै छै। हमरा सबके अगर ई रास्ता बन जाए तो नाव के भी कोई ज़रूरी न है। आवागमन सही हो जाए तो हेलियो डूब के पार हो जाए। सुविधा कुछ अभी तक मिला? ना, अभी तक कोई सुविधा न है। ना अन्नी पन्नी कुछ न। हम ऐसे ही फरदाने में आके बसल हती। धूप लगैया, धूप में माल बकरी जने जात सब है। सरकार से अभी कोई व्यवस्था न है। खाना पीना का ना कुछ न है अभी तक। सामाजिक कार्यकर्ता अरुण पांडे जी है, क्योंकि यहाँ के ग्रामीण हैं, स्थानीय हैं और पूरी बारीकी से ये हकीकत को जानते हैं, इसलिए हम आपसे बात करते हैं। और क्या कुछ सुविधा मिली, क्या स्थिति है, बारीकी से बताया जाए। मैं सबसे पहले BD न्यूज़ वाले को धन्यवाद ज्ञापन करता हूं कि आपने आकर के इस गांव के अंतर्दशा को उजागर करके सरकार के कानों तक ले जाने का काम किया। रही बात इस बाढ़ विभीषिका के ऊपर, तो बरसों बरस से इसके ऊपर आवाज़ें उठाई जा रही हैं। अब सरकार कब इसकी सुधि ले रही है? बाढ़ है, इसको नियंत्रित किया जा सकता था, लेकिन अब शासनिक स्तर पर, प्रशासनिक स्तर पर, बड़े बड़े जनप्रतिनिधि के स्तर पर सिर्फ इसका निरीक्षण होता है और कार्यान्वयन के नाम पर कुछ भी नहीं हो पाता है। नहीं तो जिस तरह से अभी सामने हम लोग अभी जहां खड़े हैं, यह मेरा अपना पंचायत है पैगंबरपुर कोल्हुआ।
जिसके जनप्रतिनिधि हमारे वकील साहब जी इधर देखा जाए हैं, और वो इसी तरह से जब तक यह बाढ़ रहती है रातों दिन के हिसाब से अपने और अपने कार्यकर्ताओं के साथ यहाँ पर काम बड़ी बारीकी और कुशलता के साथ करते हैं। लेकिन ये है बाढ़ में जितना सरकार यहाँ पर जो खर्चा कर गुजरती है उस खर्चा पर नियंत्रण करके अगर इस बाढ़ के रास्ते को अगर ठीक कर दिया जाता तो वेल एंड गुड होता, बहुत ही समस्याओं से निजात पाया जा सकता था। वर्तमान की क्या स्थिति है, कितने लोग प्रभावित हो गए हैं? अभी तक आपको जो है तीनों पंचायत इस एक टेनी बांध के टूटने से 3-3, 4-4 पंचायत प्रभावित होता है, जिसमें करीबन 30 से 35 हज़ार लोग प्रभावित होते हैं। बस आपको सामने सीधा ये कहूँगा, आग्रह करूँगा कि देखा जाए, ये मुख्य रास्ता है इस गांव में जाने का इकलौता, जिसको रेलवे लाइन इसको अधिग्रहित कर चुका है। रेलवे की तरफ से कोई भी ऐसी व्यवस्था नहीं है कि गति सीमा को रोकी जाए, नहीं कोई एक चौकीदार है। अगर किसी भी तरह का आज हादसा होता है, बूढ़े बच्चे जाते हैं और किसी भी तरह का अगर यहाँ हादसा होता है तो उसका मुआवजा सरकार दे देगी, लेकिन हादसा ना हो उसके लिए 50 फीट और 100 फीट वो माटी नहीं भर सकती है। नदी के ये रेलवे लाइन के उस पार में कोई भी पदाधिकारी आता है, रोड पर आकर के निरीक्षण करता है और अपने घर जाता है। जो सड़क पे लोग अभी बसे हुए, क्या संख्या होगी उसकी? लगभग हजारों की संख्या है। सुविधा के नाम पे कुछ सुविधा के नाम पर आज से जो है उसका मॉडल ऑफिस यहाँ पर मॉडल ये बनता है, किचन बनता है, बाढ़ का ये मॉडल ऑफिस होता है, उप ऑफिस और सारे जगह होते हैं, यहीं से सारा ड्राइव किया जाता है। तो आज इसका ऑफिस का निर्माण हो रहा है और अथक प्रयास है मुखिया जी का, जो मुखिया प्रतिनिधि हैं वकील सहनी जी, उनके तरफ से कि आज शाम से खाना यहाँ पर लोगों के बीच में वितरित किया जाए। तो कहीं ना कहीं बिल्कुल हजारों की आबादी जो है वो सड़क पे बसे हुए हैं और लगातार लोग पलायन भी कर रहे हैं। सुविधा के नाम पे सामुदायिक किचन की जो बात है वो सामुदायिक किचन के लिए व्यवस्था की गई है, लेकिन सामुदायिक किचन अब तक चालू नहीं हो पाई।